मैं एडवोकेट मुकेश कुमार सिंह आज महाशिवरात्रि के दिन शिवहर पार्लियामेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। शिवहर पार्लियामेंट 3 जिला से बना हुआ है, जिसमें शिवहर, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी है। शिवहर पार्लियामेंट में 6 विधानसभा सीट आता है। शिवहर, रीगा, बेलसन, ढाका, चिरैया और मधुबन 6 विधानसभा सीट आता है। और शिवहर पार्लियामेंट से वर्तमान सांसद लवली आनंद है, जो जदयू पार्टी से है। शिवहर पार्लियामेंट में शिवहर विधानसभा से अभी वर्तमान विधायक चेतन आनंद श्रीमती लवली आनंद के बेटा है जो जीते हुए हैं। और शायद कुछ लोगों ने मुझे बताया है या जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि लवली आनंद जो है अपने चेतन आनंद को फिर शिवहर से लड़ाएगी। लेकिन मेरा जो अनुभव है या अंदाज़ा है, जो मुझे पता चल रहा है, शिवहर पार्लियामेंट के 6 में से किसी भी विधानसभा सीट में लवली आनंद यदि अपने बेटा को, चाहे वो लड़ा रही है, चाहे वो शिवहर से हो, रीगा से हो, बेलसन से हो, ढाका हो, चिरैया हो या मधुबन, कहीं से भी लड़ाएगी। लेकिन इस बार की लड़ाई जो है साफ साफ शिवहर बनाम सहरसा के रूप में जाना जाएगा। यह लड़ाई शिवहर पार्लियामेंट और सहरसा के बीच में लड़ाई होगा। शिवहर चाहे वो किसी भी विधानसभा से अपने बेटा को लड़ाए, उनको 2 बेटा है, शायद वो दोनों बेटा को विधायक बनाना चाह रही हो। ये परंपरा है, यह परिवारवादी परंपरा है बिहार में, या देश जो भी कहिए। सब लोग समाजवाद की बात करता है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो सब लोग चाह रहा है कि हम अपने बेटा को ही लड़ाए। दूसरे को कोई कार्यकर्ता, किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना भी मदद लवली आनंद को जिताने के लिए लोगों ने किया है, लेकिन सब भूल करके वो अपने ही बेटा को उम्मीदवार बनाएंगे, शिवहर से हो या जहाँ से भी हो, 6 विधानसभा। लेकिन मेरा जो अनुभव है, ये शिवहर पार्लियामेंट के किसी भी क्षेत्र से वो अपने किसी भी बेटा को यदि लड़ा रही है तो हार तय है। इतना मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बक्सर से आरजेडी के वर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटा को विधानसभा में लड़ाए थे, जो 3 नंबर पर चला गया, हार गया। उसी तरह से आनंद मोहन हो या लवली आनंद के बेटा के साथ भी होने जा रहा है। जैसे लोगों में सुबुगाहट है, अब सहरसा के लोगों को कोई यहाँ जिताएगा नहीं। ठीक है, आनंद मोहन जेल में थे तो बेटा को एक बार जिता दिया। आनंद मोहन जेल से निकले 15-16 साल के बाद, तो ठीक है, उनकी पत्नी को जिता दिया। लेकिन अब उनके बेटा को जिताया, 2 बेटा है, बेटी को जिताया। यही अब शिवहर का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरा जो अनुभव है कि चिरैया में जहाँ से भी थे, शिवहर में जहाँ से भी लड़े, लेकिन हार उनकी तय है। चूँकि समाजवाद की बात करने वाले लोग, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात करने वाले लोग, जो आजीवन चंद्रशेखर जी जो है कोई मंत्रालय या कोई पोस्ट नहीं लिए, आजीवन जो है अपना जो है रह गए बिना मंत्री बने हुए। चाहते तो 3-3, 4-4 बार केंद्र सरकार में मंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने त्याग किया और एक बार सिर्फ प्रधानमंत्री का उनका लक्ष्य था और प्रधानमंत्री बने, बाकी कोई मंत्रालय नहीं लिया। और महाराणा प्रताप की बात लोग करते हैं, तो महाराणा प्रताप तो किसी का अधीनता स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप यदि चाहते कि अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेते तो राजपाट उनका रहता, उनका बेटा जो है वो भी राजा बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, घास का रोटी खाया, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया, जंगल में रहा, लेकिन संघर्ष किया। लेकिन हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं जो समाजवाद और महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो सब कुछ आपके बेटा ही में है क्या? बेटा बेटी को के लिए टिकट लेना और लड़ाना ये समाजवाद नहीं है।
यह महाराणा प्रताप के विरुद्ध है, जो घास की रोटी खाए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए और अपने बेटा बेटी के लिए कभी सोचा नहीं। इसलिए आज शिवहर पार्लियामेंट में स्पष्ट है कि शिवहर हो, रीगा हो, बेलसन हो, ढाका हो या चिरैया हो, कहीं से भी उनके बेटा को लोग जिताने का काम नहीं करेगा। वो अपना ठीक है सहरसा जाए तो यहाँ का लोग भी मदद करेगा, लेकिन अब जो है माता बेटा बेटी सबको शिवहर में ही लंच करना ठीक नहीं है।